हम सब ने केजीएफ का वो डायलॉग सुना है ना, जिसमें एक एक्टर कहते हैं कि हिस्ट्री टेल्स अस दैट पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, और उस पर दूसरे एक्टर कहते हैं कि हिस्ट्री वाज रॉन्ग, पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। और ये डायलॉग ना भाई इस जगह पे आके बिल्कुल सही साबित होता है। ये है हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की वो कहानी जिसे मिटाने की कई कोशिशें हुई, मगर उसकी निशानी आज भी हमारे चारों तरफ है। आज के दिन मैं हम्पी को घूमने और एक्सप्लोर करने वाला हूं, मगर उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस मुंबई टू कर्नाटका सीरीज के अपने आखिरी एपिसोड में। भाई हम्पी आने की जर्नी की शुरुआत हुई कल रात में, जब मैं वापस गोकर्णा आया और वहाँ से ओवरनाइट जर्नी करके सुबह मैं हॉस्पिट पहुँचा, जो यहाँ का नियरेस्ट सिटी है, और वहाँ से बस लेके मैं हम्पी आ गया। तो काफ़ी स्मूथ जर्नी रही वैसे। बाकी अभी हम जा रहे हैं विरूपाक्षा टेम्पल। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, इनको देखते हैं क्या खासियत है यहाँ की, इनके बारे में जानते हैं और फिर इसके बाद दूसरी जगह चलेंगे। तो हम्पी में अपने दिन की शुरुआत करते हैं इस नारियल पानी के साथ, और मेरे ठीक सामने ये है हम्पी का विश्व प्रसिद्ध विरूपाक्षा टेम्पल। तो चलो अभी इसके बारे में जानते हैं और इसको देखते हैं। वैसे इस टेम्पल को हम्पी का हार्ट भी कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हजारों सालों से चलती आ रही आस्था की कहानी है। विरूपाक्षा मंदिर, जो कि पहचान है हम्पी का, भगवान शिव के विरूपक्ष रूप को समर्पित है। कहते हैं कि जब यहाँ पर विजयनगर एम्पायर का शासन था, तब ये मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य की शान हुआ करता था, और आज भी इस परिसर की भव्यता देखने योग्य है। मंदिर परिसर में सबसे पहले हमें देखने को मिला ये हाथी, जिसे लक्ष्मी के नाम से बुलाते हैं, और अंदर गर्भगृह में वो प्राचीन शिवलिंग जिसे भगवान शिव ने स्वयं रावण को दिया था। हजारों साल पहले बना ये मंदिर, विजयनगर एम्पायर ख़त्म हो गया लेकिन ये मंदिर आज भी खड़ा है, और इस मंदिर के गर्भगृह में उसी समय का एक शिवलिंग भी है, जिसकी वीडियोग्राफी वगैरह नहीं कर सकते, बट मैं दर्शन करके आया। भाई असीम शांति मिली वहाँ जाके। बाकी अब यहाँ से चलते हैं और भी नए नए जगहों को एक्सप्लोर करते हैं हम्पी में। टेम्पल से बाहर निकलने के बाद ही शुरू हो जाता है उस पुराने ज़माने का मार्केट। ये जो लंबी सी सड़क है ना, ये है हम्पी बाजार। आज ये जगह थोड़ी खामोश और खास्ता हाल है, पर एक टाइम था जब यहाँ दुनिया भर के ट्रेडर्स आते थे। हीरे, मोती, कपड़े, घोड़े सब बिकता था यहाँ। ये विजयनगर एम्पायर का सबसे बिजी मार्केट हुआ करता था, और मार्केट के आखिर में देखने को मिलता है यहाँ बना विशाल नंदी जी की प्रतिमा, जो सामने मंदिर की ओर देख रहे हैं। अभी मैं वॉक करके आ गया जो उस जमाने का हम्पी का पुराना मार्केट था। पीछे गोपुरम देख रहे हैं ना, और यहाँ पे जब ये ख़त्म होता है तो जस्ट इसके पीछे एक बड़ा सा नंदी। चलो भाई अब चलते हैं अपन हम्पी के एक और शानदार क्रिएशन को देखने, और वो होने वाला है ये 50 रुपये के नोट पे जो आपने देखा है ना, हम ये देखने जा रहे हैं। लगभग 1 किलोमीटर है यहाँ से, वॉक करके ही जाते हैं और दिखाते हैं आप सबको। हम्पी मार्केट घूमने के बाद मैं चल पड़ा देखने स्टोन चेरियट, मगर तभी मुझे सामने दिखा तुंगभद्रा नदी का ये खूबसूरत नज़ारा। चारों तरफ से पत्थरों और पहाड़ों से घिरी ये नदी, और नदी के बीच में कोरल राइड करते लोग, क्या ही खूबसूरत व्यू बनाता है ये। भाई स्टोन चेरियट देखने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का व्यू ओए होए होए शानदार। अगर आपको ये व्यू पसंद आया ना,
तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके भी बताना कि हम्पी में और क्या क्या बढ़िया जगह है जहाँ मैं जा सकता हूँ करके। बाकी चलो अभी अपन चलते हैं स्टोन चैरियट पे और देखते हैं वो कैसा है। और फिर मैं निकल पड़ा हम्पी के उस पुराने रास्ते पे जहाँ हर कदम पर इतिहास बिछा हुआ है। दोनों तरफ बड़े बड़े पत्थर, मानो जैसे किसी ने पत्थरों को तोड़कर यहाँ सजा दिया हो। साथ ही बीच बीच में देखने को मिलता है पुराने मंदिरों के अवशेष। ऐसा लगता है जैसे नेचर और हिस्ट्री ने मिलकर एक पेंटिंग बनाई हो। भाई क्या ही शहर रहा होगा ये उस समय में यार। वैसे मैंने ये भी पढ़ा था इसके बारे में कि बीजिंग के बाद उस समय में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सिटी थी ये, और उसके अवशेष अब भी हैं भाई, हर कदम पे दिख रहे हैं। लगभग 40 मिनट की वॉक के बाद मैं पहुंचा उस जगह पे जो अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। कभी कभी कुछ जगह सिर्फ देख ही नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है, और अभी मैं वैसी ही एक जगह पे हूँ जो है वर्ल्ड फेमस स्टोन चैरियट। पत्थरों से बना ये रथ, लेकिन इसमें बस पत्थर नहीं है, इसमें सदियों पुरानी कहानियां, एक साम्राज्य का शान और हमारे इतिहास का गौरव बसा हुआ है। भाई क्या ही खूबसूरत जगह है, क्या ही खूबसूरत जगह है। और ये जो तुमने देखा ना, ये कोई नॉर्मल नहीं है भाई, ये कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। एक ही पत्थर से काट के इसको विजयनगर एम्पायर के टाइम में बनाया गया था, और ये समर्पित है गरुड़ भगवान को। साथ ही यहाँ देखने को मिलता है विट्ठल टेम्पल। चारों तरफ लंबे लंबे मंडप, पत्थर के पिलर्स और हर पिलर पे अलग अलग डिजाइन। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक साम्राज्य की धड़कन लगता है। भाई विट्ठल मंदिर में ना स्टोन चैरियट के साथ साथ बहुत सारे ना देखो गोपुरम भी बने हैं, लेकिन सबको इन्वेडरों ने तोड़ दिया है। यहाँ पे लगभग सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये देखो एक एक करके। भाई हम्पी को घूमते घूमते अब मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है कि कहीं मैं टाइम ट्रेवल तो नहीं कर गया भाई, मैं 2026 में हूँ या पाषाण युग में आ गया। भाई जिधर भी जा रहे हैं ना, पत्थर से बनी हुई चीज़ें या फिर बड़े बड़े चट्टान देखने को मिल रहे हैं, और वो भी एकदम परफेक्ट डिजाइन में। भाई सैल्यूट है इन्हें बनाने वालों को, लेकिन इन्हें तोड़ने वालों को क्या कहना चाहिए वो आप कमेंट में लिख देना, जिन्होंने इनको ख़राब किया है। बाकी भाई एक नंबर प्लेस है। अभी और जगह पे चलते हैं। स्टोन चैरियट और विट्ठल मंदिर को घूमने के बाद मैं वापस आ गया हम्पी बाजार, जहां लंच करने के बाद मैं चला देखने एक ऐसे गणपति जी की मूर्ति को जो सदियों पुरानी है और एक सिंगल बड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसे कडले कालू गणेश मंदिर कहते हैं। गणेश मंदिर के पास ही है ये राजा कृष्णदेव राय जी के द्वारा बनाए गए श्री कृष्ण मंदिर। कहते हैं कि राजा कृष्णदेव राय भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, और इस मंदिर के पास ही हमें देखने को मिला ये लक्ष्मी नरसिम्हा जी की विजयनगर साम्राज्य के सबसे बड़ी प्रतिमा। और इस प्रतिमा के साथ ही हमें देखने को मिला एक ही चट्टान से बना और 3 मीटर ऊंचा ये शिवलिंग।
इस शिवलिंग का निचला हिस्सा साल भर पानी से भरा रहता है और यह पानी लगभग 500 साल पुराना कैनाल के द्वारा तुंगभद्रा नदी से आती है। इन सब जगहों को घूमने के बाद मैं निकल पड़ा यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर रॉयल इनक्लोजर को देखने, जहाँ सबसे पहले हमें देखने को मिला ये इंडो इस्लामी शैली में बना क्वींस बाथ यानी रानी का स्नानागार, जहाँ विजयनगर साम्राज्य की रानियां नहाया करती थी। और ठीक इसके पास ही ये है राज प्रांगण, जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग संरचनाओं का समूह है, जहाँ विशाल पुष्करणी, दशहरे पे होने वाले समारोह के लिए महानवमी डिब्बा, दरबार कक्ष, भूमिगत कक्ष आदि देखने को मिलता है। और ठीक रॉयल इनक्लोजर के सामने हमें दिखा यहाँ बना हजारा रामचंद्र मंदिर, जिसमें दीवारों पर काफी खूबसूरती से रामायण, महाभारत आदि का चित्रित वर्णन देखने को मिलता है। साथ ही यहीं आपको देखने को मिलेगा लोटस महल, जो कमल की फूल की आकृति में बनी एक सुंदर संरचना है। और यहीं हमें वॉच टावर के साथ साथ देखने को मिला विशाल हाथीशाला। तो भाइयों कुछ ऐसा रहा आज का हमारा पूरा दिन हम्पी में, और बाकी जितने भी साइट थे सब सीन कर लिया मैंने, जो हो सकता था एक दिन में। बाकी और भी अभी बहुत हैं, वो बहुत दूर दूर है तो उसको रहने देते हैं। बाकी अब शाम हो चुकी है, 5 से ऊपर हो रहा है और अभी हम लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से वापस जाना पड़ेगा पहाड़ी की तरफ। एक पहाड़ी पर जाएंगे और वहाँ से सनसेट दिखाते हैं आप लोगों को, फिर उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। भाइयों ये सीरीज़ का आखिरी वीडियो है, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूरी से, क्योंकि आगे और भी नए नए सीरीज़ आपको मिलेंगे। चलो बाकी अभी चलते हैं अपन सनसेट देखने। रॉयल इनक्लोजर घूमने के बाद मैं आ गया मातंग पर्वत के पास, जहां से कहते हैं कि हम्पी का सबसे सुंदर सनसेट दिखता है। काफी लंबी चढ़ाई के बाद फाइनली मैं पहुंच गया पर्वत के ऊपर, और वहां से मेरे सामने सनसेट का कुछ ऐसा व्यू था। तो भाइयों इसी सनसेट के साथ ये था अपने मुंबई टू कर्नाटका सीरीज़ का द एंड। सीरीज में होने वाला टोटल खर्चा लिख के आ जाएगा, और अब मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि शाम हो जाएगी तो फिर जाने में प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करके रखिए, फिर मिलेंगे नए सीरीज़ के साथ। ये मैंने पहली बार कोई सीरीज़ किया था और सक्सेसफुली मैंने उसे कंप्लीट किया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और आप भी थोड़ा सपोर्ट देके उस खुशी को बढ़ा सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नए सीरीज़ के साथ।